हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आई2 स्टडी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6वीं से 8वीं तक आपका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी माध्यमिक स्तर 2023-24 ओलंपियाड प्रश्न बैंक है, जिसमें आपके इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हम कक्षा 6वीं की देखेंगे, 7वीं की और 8वीं की हम बाद में करेंगे। पहले कक्षा 6वीं का कंप्लीट करेंगे। इसमें आप देख सकते हो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाएं का हम कंप्लीट करेंगे। ओलंपियाड प्रश्न बैंक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 50+ क्वेश्चन बताऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्ण के हम आंसर देखेंगे और मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी ओलंपियाड 2023-24। पहला है आपका शुद्ध अशुद्ध वर्तनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। वर्तनी मतलब लिखने का तरीका। हम कई प्रकार से एक शब्द को लिखा जाता है, गया है यहाँ पे, सॉरी, एक शब्द को कई प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। इनमें से हमें सही बताना है कि सही कौन सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम शुद्ध अशुद्ध वर्तनी कहते हैं, तो नीचे लिखे गए शब्द में सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। पहला है आपका गृहिणी। यहाँ पे गृहिणी का बताना है आपको। तो आपको क्या लगता है इनमें से? ए में आपका इस प्रकार दिया गया है गृहिणी, आप देख सकते हो। उच्चारण में तीनों सेम ही हैं, तीनों चारों। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा सी वाला, गृहिणी। गृहिणी आपका इस प्रकार लिखा जाता है। गृह वाला र लगता है इसमें, इसे हम गृह नक्षत्र लिखते हैं। तो उसमें जो गांव में र लगता है वही गृहिणी में लगता है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद आपका सेकंड हो जाएगा, नीचे लिखे गए शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। ज़्यादातर ये शब्द उच्चारण में सेम होते हैं और हमें गलत भी नहीं लगती। हम अगर आप बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि इसका फर्स्ट लगा कर आ जाएंगे, आप देख सकते हो, वो दिखने में भी अच्छा लग रहा है। और नॉर्मल हम गृहिणी इसी प्रकार भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, तो हम उच्चारण भी गलत करते हैं और लिखते भी गलत हैं। तो आप इन्हें अच्छी से ध्यान से सुने। आप अगर वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चंस को हम गलत करते हैं और हमें लगता है कि हम सही कर आए हैं। तो आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन में आपको कौन सा लगता है, इसमें उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसमें आप बहुत सारे बच्चों को ए वाला सही लगेगा, पर ए नहीं है, इसमें डी है। दोनों जा आधे आधे बनते हैं, तो उज्ज्वल इस प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद आपका थर्ड हो जाएगा जो कि है आपका आशीर्वाद। तो आशीर्वाद आप लोग जानते होंगे किस प्रकार लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें से डी लगा सकते हैं क्योंकि आशीर्वाद बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, पर इसमें बी हो जाएगा आशीर्वाद। वहाँ पे रा लगता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं आशीर्वाद। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा जो कि फोर्थ है। तो इसमें आपका प्रमाणिक लिखना है आपको। तो किस प्रकार लिखा जाता है? तो इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें भी लगा सकते हैं, प्रमाणिक इस प्रकार नहीं लिखा जाता, प्रमाणिक होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रा छोटा बनता है, बड़ा नहीं बनता। यहाँ पे बड़ा दिया गया है, तो इस प्रकार इसका ये हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है जो कि है कर्मवीर। तो इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं होगा, बी हो जाएगा कर्मवीर में। इसके बाद आपका अगला आता है जो कि है आपका शुद्धवर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। तो इसमें विश्लेषण को आपको बताना है, विश्लेषण किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसमें आपका ए हो जाएगा विश्लेषण। इसके बाद आपका 7वां आता है जो कि आपको कृपया बताना है। तो आप सभी लोग कृपया तो जानते ही हैं, तो इसका बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि है शुद्धवर्तनी वाला शब्द। तो इसमें मृत्यु बताना है जो कि आपका सी हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि कुछ उच्चारण होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके ऑप्शंस देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो वो आप अच्छे से कर लें, ताकि बहुत सरल होते हैं। वैसे अगर कोई पढ़ लेता है तो नंबर यहाँ पे आपके नहीं काटने चाहिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन सेकंड आता है जो कि हमारा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बताने हैं आपको। जैसा कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, या समानार्थी हम इस प्रकार ले सकते हैं कि पर्वत का पर्यायवाची, पर्वत को और हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है नवा, पर्वत का पर्यायवाची होगा। तो इसमें आपका कौन सा होगा? आंचल हो जाएगा, अचल पर्वत का पर्यायवाची। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा जो कि है यामिनी रजनी पर्यायवाची हैं। तो यामिनी रजनी किसके पर्यायवाची हैं? तो आप सभी को पता है, नदी के हैं। इसके बाद आपका अगला आ जाएगा जो कि 11वां है, नंदन तनुज पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? देवता के हैं नंदन और तनुज। इसके बाद हो जाएगा आपका जलज घन पर्यायवाची हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका आपका हो जाएगा बादल के, क्योंकि जलद
और घन, घन बादल होता है, जल जल होता है, इस प्रकार बादल की हो जाएगा। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आप क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ें दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आप देख लिया आपने कि अमृत दिया गया है, तो आपको लगेगा कि अमृत का पर्यायवाची आपको बताना है। आपने अमृत देख लिया, पर्यायवाची देख लिया, आपने ये नहीं पर ध्यान नहीं दिया तो आप गलत क्वेश्चन कर दोगे। आपको एक भी कोई सा भी अच्छा लगेगा, मतलब जो पढ़ा दिखेगा आपको दूर से, आप उस पर टिक कर दोगे, तो ये नहीं है। आपने सुधा देख लिया, पहले ही देख लिया कि अमृत सुधा सही होता है, तो सुधा आपने टिक कर दिया, तो आपसे इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, गरल नहीं होता। अमृत का शुदा, अमीय, अमी इस प्रकार होता है। इसके बाद आपका 14 हो जाएगा, जो कि 14वां है, आग का पर्यायवाची होगा। तो आग का क्या पर्यायवाची होता है? अनल होता है। अनल, अनिल नहीं होता दोस्तों, अनल होता है, अनल आग का पर्यायवाची। इसके बाद आपका आ जाएगा जलज, नीरज और पंकज पर्यायवाची हैं। तो किसके हैं? तो ये कमल के हो जाएंगे, क्योंकि जिसमें ज लास्ट में आ रहा है तो वो कमल के पर्यायवाची आप देख सकते हो। जल के पर्यायवाची में पीछे जा आता है, जैसे जल के पर्यायवाची जल, नीरज, पंकज, इनमें जा आ रहा है ना, तो वो कमल का हो जाता है। पानी का पर्यायवाची में पीछे जा आता है तो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। जलज, नीरज, पंकज कमल का पर्यायवाची है। इसके बाद हो जाएगा अरण्य का पर्यायवाची होगा, तो इसका आपका हो जाएगा जंगल हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला आता है नदी, सरिता का पर्यायवाची है। तो नदी किसका पर्यायवाची है? तो इसमें हो जाएगा तटनी। नदी, सरिता, तटनी। पुत्र का पर्यायवाची होता है, तो पुत्र का पर्यायवाची तने होता है। इसके बाद आपका अगला आएगा जो कि आपका ब्लॉम है। तो दोस्तों इसमें हम कंप्लीट ग्रामर पोर्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ब्लॉम, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, बर्तनी, इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, जो कि आपका ब्लॉम स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जनहित का ब्लॉम होगा, तो जनहित का क्या हो जाएगा? स्वार्थी या स्वहित हम कह सकते हैं, तो इसका बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट आएंगे और देखते हैं हम। अभी आपको 50+ में 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे शुदा का ब्लॉमार्थी क्या होगा? शुदा का ब्लॉम क्या होता है? हमने यहाँ पे शुदा का पर्यायवाची देखा था, यहाँ पे अमृत का था, तो इसमें यहाँ पे ब्लॉम क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा गरल। शुदा का ब्लॉम हो जाएगा गरल। इसके बाद आपका अगला आ जाएगा आकाश का ब्लॉम क्या होता है? तो यहाँ पे आकाश का ब्लॉम आप देख सकते हो, आकाश पाताल हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा प्राचीन का ब्लॉम क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा नूतन हो जाएगा प्राचीन का। स्वार्थ का ब्लॉम क्या होता है? स्वार्थ का आपका ब्लॉम हो जाएगा परमार्थ। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा सही विपरीत युग्म शब्द कौन सा है? कौन सी मतलब दो जोड़े हैं जो कि विपरीत हैं? पतले पतले, दीन दुखी, जड़ चेतन, चाय वाय। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? जड़ चेतन आपका ब्लॉम हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है जो कि आपका 25वां क्वेश्चन है। भय अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, रेखांकित शब्द का ब्लॉम बताना है। अभिज्ञ का आपको ब्लॉम बताना है, तो इसका ब्लॉम कौन सा हो जाएगा? अनविज्ञ हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 26वां है। कौन सा ब्लॉम युग्म गलत है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी सही पूछ रहे थे, अभी यहाँ पे गलत बताना है, मतलब 3 सही है 1 गलत है। तो गलत कौन सा है? तो इसमें हमारा हो जाएगा पहला है मूक, वाचाल, संपन्न, विपन्न, मितव्ययी, अल्पव्ययी, सम्मुख, विमुख। तो इसमें आपका सी गलत हो जाएगा, क्योंकि मूक, वाचाल सही है, सम्मान, विपन्न सही है, सम्मुख, विमुख सही है। यहाँ पे तीसरा आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 27वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पालतू शब्द का ब्लॉम है? तो पालतू का ब्लॉम कौन सा होगा आपका? तो पालतू का घरेलू नहीं होगा, जंगली होगा। पालतू जिन्हें हम पालते हैं, जंगली जो कि जंगल में रहते हैं, तो घरेलू ना करें। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कन्फ्यूज हो जाएंगे, गलत कर देंगे, वो पालतू देखेंगे, यहाँ पे घरेलू टिक कर जाएंगे। तो प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और 4 ऑप्शन पे एक नज़र डाल दें। आप लोग क्या होते हो, ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, कुछ भी क्वेश्चन आपने पढ़ा और उसमें आपको आंसर लगा कि अच्छा इसका तो ये हो जाएगा, तो आप ना सोचते हो ना विचार करते हो उस पर और आप टिक कर देते हो। इससे आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी प्रकार आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हो, आपके आते हुए भी नंबर कट जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके 4 ऑप्शन पर एक बार नज़र जरूर
डाल लें ताकि आपको पता चले, पालतू का जंगली यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है जो कि है एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है जो कि 28वां है। तो विलोम शब्द आप सभी लोग जानते हैं, जो कि हम अभी से पढ़ ही रहे हैं। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वालों को विलोम शब्द कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने कहा क्या क्या देख लिया, यहाँ पे हमने देखा है अपने 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमने यहाँ पे विलोम देखा, पर्यायवाची देखा, शुद्ध वर्तनी देखी, अशुद्ध शुद्ध। तो यहाँ पे अब हमारा अगला टॉपिक होगा जो कि 4th क्वेश्चन है संज्ञा। संज्ञा के क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, किस प्रकार आते हैं पेपर में और किस प्रकार बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा की यहाँ पे आप परिभाषा भी देख सकते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबकी रटी रटाई है। और एग्जाम्पल आप जानते हो, राम, श्याम, रोहन, कुर्सी, भोपाल, दयालु। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है जो कि है निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा पुनरुक्ति शब्द है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा पुनरुक्ति शब्द मतलब होता है दोस्तों कि जो शब्द एक ही शब्द दोबारा रिपीट हुआ हो, जैसा कि हो सकता है आपका निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा पुनरुक्ति शब्द है। तो गांव गांव यहाँ पे आपका हो जाएगा। जो कि आपका अगला क्वेश्चन है, बाजार में चांदी की चमक बढ़ती जा रही है, वाक्य में चांदी शब्द है। तो चांदी क्या है, संज्ञा है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद आपका अगला आ जाएगा जो कि है भारत कृषि प्रधान देश है। इस वाक्य में भारत है, तो भारत क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो इसमें आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है अगला जातिवाचक संज्ञा है, महिला, हिमालय, मोहन, बचपन। तो जातिवाचक इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हिमालय। इसके बाद आपका अगला देखते हैं जिसमें है मानवता, राष्ट्रीयता शब्द उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की या भाववाचक की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा ये मानवता, राष्ट्रीयता, तो ये भाववाचक हैं। देशभक्ति, तो इस प्रकार के जो हमारे भाव होते हैं राष्ट्र के प्रति, मानवता, मानव के प्रति, तो इस प्रकार के ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लड़कियां खेल रही हैं, वाक्य में लड़कियां शब्द है, तो इसमें किस प्रकार का शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो हो जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये लड़कियां, गर्ल्स को, पूरी गर्ल्स को यहाँ पे बता रहा है, एक जाति बता रहा है लड़कियों की। इसके बाद अगला हो जाएगा संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द कहलाता है। तो संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम यूज कर लेते हैं, जैसा कि राम खाना खाता है, राम बाजार जाता है, इस प्रकार हम शब्द बोलेंगे। तो राम खाना खाता है, वह बाजार जाता है, तो वह हम राम की जगह पे यूज कर रहे हैं, तो वो संज्ञा का हम सर्वनाम की जगह पे, संज्ञा की जगह पे सर्वनाम का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं जिसमें एक व्यक्ति के बारे में या एक जगह के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो बार बार उस जगह का नाम लेने की वजह हम वहाँ पे उसका सर्वनाम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें आप देख सकते हो भोपाल, कृष्ण, मित्रता, गाय। तो इसमें हो जाएगा गाय, जातिवाचक हो जाएगा गाय, क्योंकि यहाँ पे वो एक गाय एक जाति है, एक समूह है। इसके बाद हमारा यहाँ पे आप मित्रता एक भाववाचक हो जाएगा, कृष्ण आप संज्ञा, कृष्ण और भोपाल संज्ञावाचक हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है जो कि है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कलम, जयपुर, हिमालय, मिठास। तो इसमें से जयपुर हो जाएगा जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस प्रकार आपका अगला हो जाएगा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, गुण, भाव या स्थिति का नाम बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि है आपका, इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो अनिकार्थी शब्द यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं आपके। अनिकार्थी शब्द में आपका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे शब्द जिनके अर्थ अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनिकार्थी शब्द कहते हैं। जैसा कि कर का अर्थ हाथ है, जबकि उसका दूसरा अर्थ क्या होता है। तो इस प्रकार हम अनिकार्थी शब्द देखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप मैंने जो वीडियो आपको मेरी वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं, यहाँ पे IIT स्टडी टीम पर आप जाएं और वहाँ पर चेक करें, आपको ऑल सब्जेक्ट के ऑल क्लास के आपको वीडियोज़ इस प्रकार मिलेंगी जो कि आपकी पेपर में बहुत मदद करने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं। आपका यहाँ पे है 39 देखेंगे 39। कर का अर्थ हाथ है,
जबकि उसका दूसरा अर्थ क्या होता है, तो दूसरा अर्थ हो जाएगा यहाँ पे शून्य। इसके बाद आपका अगला है जो कि 40वां आपका क्वेश्चन रहेगा, हमने पूरी क्वेश्चन कर ली हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे कहलाते हैं समानार्थी, विपरीती, अनेकार्थी और दर्शनार्थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनेकार्थी हो जाएंगे जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं। पिताजी का पत्र आया है वाक्य में रेखांकित शब्द का अनेकार्थी शब्द है। तो पिताजी का पत्र आया है, तो पत्र में अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पत्ती। इसके बाद आपका हो जाएगा अगला उचित अनेकार्थी समूह हैं जड़, मूर्ख, जंगल, अर्क, रस, नीरस, तीर, किनारा, तट, अंग, योग, भाग। तो इसमें हमारा हो जाएगा यहाँ पे आप हो जाएगा थर्ड वाला हुआ तीर, किनारा, तट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि है कनक का अर्थ सोना है। तो कनक और किसे कहते हैं, आपने ये मुहावरा सुना ही होगा, कनक कनकते सौगुनी मात खाता अधिकाय, खाए गौरा है जगवा पाए गौरा है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसमें कनक का एक अर्थ सोना होता है और दूसरा होता है धतूरा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि है आपका हरि शब्द का अर्थ भगवान विष्णु है, तो हरि और किसे कहते हैं, तो हरि यहाँ पे मेढक को भी कहते हैं दोस्तों। हरि शब्द एक तो हम भगवान विष्णु को बोलते हैं, इसके बाद आता है मेढक को भी हरि कहते हैं। इसमें से सारंग का अर्थ बताना है आपको। तो सारंग क्या होगा, तेल, दीपक, सारगी या सारस। तो इसमें हो जाएगा दीपक। इसके बाद आपका अगला आता है पानी अर्थात जल, और पानी किसे कहते हैं, तो इसका बता सकते हैं यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा चमक को भी पानी कहते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा पूर्व एक दिशा है, तो पूर्व किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपको पता ही है, पहले को भी हम पूर्व कहते हैं। इसके बाद हो जाएगा मनका का अर्थ क्या है, मनका का अर्थ होता है मोती। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा हल का अर्थ होता है। तो हल का क्या अर्थ होता है, समाधान। हम बोलते हैं ना किसी भी समस्या का समाधान या उसका प्रश्न का हल बताइए, उत्तर बताइए, तो वो हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद आता है हमारा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आप देख सकते हो हर एक टॉपिक में से मैंने 10 से 15 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका वो टॉपिक कवर हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको, अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं, मैं आपको कम से कम इसी प्रकार कक्षा 6वीं के 500 से 600 क्वेश्चन करवाऊंगी, जिनमें से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप मात्र मेरी वीडियो देख लें तो उससे भी आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुहावरे लोकोक्तियाँ का हमें देखना है। तो पहला है आपका खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें हो जाएगा आपका खून पसीना एक करना मतलब क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आपका बहुत मेहनत करना। आप भी खून पसीना एक कर दें, आपके पेपर आने वाले हैं, तो इस प्रकार बहुत मेहनत करना, खून पसीना एक करना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है काम के लिए तैयार होना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आप अपनी कमर कस लें। आपकी जिस भी क्लास में 95 प्लस आपको परसेंट बनाना है, तो अपने कमर कस ली, काम के लिए तैयार होना या मिशन के लिए तैयार होना। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा दाल ना गलना, मुहावरे का अर्थ है। तो ये हम नॉर्मली क्वेश्चन जो सुनते रहते हैं मुहावरे, तो सफल ना होना मतलब हम किसी कार्य को कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी बात नहीं बनी, काम नहीं बना, तो उसे हम कहते हैं दाल ना गलना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि है आपका प्रकाश ने कहा ये तो जानबूझकर कर मुसीबतों में फंसाना है, वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है। तो इसका हो जाएगा आग उगलना, आग में कूदना, आग बबूला होना, आग लगाना। तो इसमें हो जाएगा आग में कूदना, कोई जानबूझकर समस्याओं में अपने आप को मुसीबत में फंसाता है, तो आग में कूदना। इसके बाद हो जाएगा आपका इसमें से लोकोक्तियाँ या कहावत है। तो अभी हम मुहावरे देख रहे थे, अभी हम कहावत देखेंगे। तो आंखों का तारा होना, पत्थर की लकीर होना, अपनी डफली अपना राग या 9 2 11 होना। तो इसमें सब हो जाएगा अपनी डफली अपनी राग। ये तीनों तो बाकी के ये मुहावरे हैं, आंखों का तारा होना, पत्थर की लकीर, 9 2 11 होना। तो अपनी डफली अपना राग ये है कहावत है एक। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा टेढ़ी खीर होना, मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा दांत पीसना। इसका अर्थ है आपका यहाँ पे दिया गया है खीर का टेढ़ा होना, कार्य कठिन होना, कार्य का सरल होना। तो इसका आपका है कार्य कठिन होना, तो टेढ़ी खीर होना। इसके बाद है आपका इसमें से कहावत नहीं है, मतलब कौन सी कहावत नहीं है, मुहावरा है। तो बिल्ली के भाग्य से चीना टूटा,
कौआ चला हंस की चाल, दांत पीसना अधजल गगरी झलकत जाए। तो इसमें लोकोक्ति नहीं है, तो मतलब मुहावरा हमें ढूंढना है। तो इसमें हो जाएगा आपका दांत पीसना हो जाएगा आपका। दांत पीसना लोकोक्ति नहीं है। बिल्ली के भाग्य से छीना टूटा, ये आपका लोकोक्ति है, कहावत है। कौआ चला हंस की चाल कहावत है। अधजल गगरी झलकत जाए कहावत है, जो कि आपने सुनी होंगी। तो दांत पीसना नहीं है, कहावत मुहावरा है। इसके बाद हो जाएगा पाल टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो भारी विपत्ति आना। अगर हम चारों तरफ से घिर जाते हैं अपनी समस्याओं से, विपत्तियों से, तो हम बोलते हैं कि हमारे ऊपर पाल टूट पड़ा। तो इस प्रकार हो जाएगा। इसमें से कहावत है। तो दोस्तों आप कहावत और मुहावरे में बहुत कंफ्यूज होते होंगे, तो आपको पता समझ में नहीं आता होगा कहावत कैसे कहते हैं और लोकोक्ति कहावत क्या होता है और मुहावरे क्या होते हैं। तो लोकोक्ति कहावत एक ही चीज़ होती है और मुहावरे अलग होता है। इनमें डिफरेंस आपको तभी पता चलेगा जब आप इनको पढ़ोगे, इनके एग्जाम्पल देखोगे, इनके उदाहरण देख लें आप, 5 से 10 उदाहरण आप पढ़ लें सभी के, तो आपको पता चल जाएगा। इनमें से कहावत है, तो हमें कहावत ढूंढनी है। तो इसमें हो जाएगा आपका पहला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आंखें दिखाना, सांप लौटना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो इसमें से हो जाएगा कहावत है, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत है। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा दाल में काला होना, मुहावरे का अर्थ है। दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ होता है संदेह होना, मतलब हमें कुछ गड़बड़ दिख रही है, कुछ दिख रहा है कि ये कुछ गड़बड़ है इसमें, तो दाल में काला होना। इसके बाद आपका अगला आ जाएगा जो कि है आपका, इसमें से कहावत या लोकोक्ति नहीं है। तो कहावत नहीं है मतलब मुहावरा ढूंढना है हमें। तो इसमें हो जाएगा आपका पहला आपका है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, मतलब कड़वी चीज़ पर एक और कड़वी चीज़ होना। तो तू डाल डाल में पात पात, अपना उल्लू सीधा करना, होनहार बिरपान के होत चिकने पात। इसके बाद है आपका, तो इसमें आपका लोकोक्ति नहीं है, तो ये आपका डी नहीं है। हाँ, इसके बाद आपका 7वां प्रश्न आता है जो कि वचन है। तो इसे हम कल वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो में देखने वाले हैं। हमने यहाँ पे 60 क्वेश्चन करे हैं, 60 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। और वीडियो को आप शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो i2Study टीम को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। आपको कक्षा 6वीं से लेके 7वीं 8वीं 9वीं हर सब्जेक्ट के आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर भी देखेंगे, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। 2023-24 के आप हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ओलंपियाड प्रश्न बैंक है, जिसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसकी अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।